कभी कभी लगता है हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ बची ही ना हो। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों की तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ और सिर्फ गिल्ट बचता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस फेज से गुजरी हैं या शायद अभी भी उसी में फंसी हुई हैं। शायद किसी को कह भी नहीं पा रही हैं कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ, ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन और सोच की थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ और अपने लिए एक पल भी ना मिलना। ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ धकेल देती हैं। ऐसे रीजन्स जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी वो उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, तब यह आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। आजकल हम सब YouTube पर ब्लॉग्स देखते हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी ब्लॉग्स, जहाँ पर एक महिला एक दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई और शाम में अपनी हॉबीज़। हम देखते हैं और सोचते हैं, वाह, मैं भी ऐसा रूटीन फॉलो करूँगी। अगले ही पल नोटबुक लेकर कल के लिए एक बड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, 2 महीने से पेंडिंग पेंट्री ऑर्गेनाइज करना और थोड़े अपने लिए भी टाइम निकालना, जैसे उस व्लॉग में दिखाया गया था। हम एक्साइटेड फील करते हैं, हम सोच लेते हैं कि कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी और इसी उम्मीद से सो जाते हैं। पर सुबह जैसे ही आँख खुलती है, पूरा दिन दिमाग में वही लिस्ट घूमती रहती है। दिमाग वही लिस्ट याद दिलाता रहता है, आज तो सब कुछ करना है। शुरुआत भी अच्छी होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतता है, टू डू के आधे से ज़्यादा काम वैसे ही बचे होते हैं। कुछ टाइम बचा नहीं, कुछ एनर्जी नहीं बची और मन भी नहीं करता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं कि मैं तो कभी कुछ पूरा ही नहीं कर पाती, मैं कितनी लेजी हूँ। वो व्लॉग वाली महिला देखो, उसने तो सब कुछ मैनेज कर लिया। और यहीं से फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। जो कल एक नई एनर्जी से भरा था, वो आज एक और हार बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है, जहाँ से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। एक चमक धमक वाला रूटीन, एक परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा और एक ऐसा पति जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। पर ये एक एडिटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप अपने फ़ोन को या सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं उसका एक टाइम सेट कीजिए, उसका टाइम एक फ़िक्स करिए, बस उतना ही। और उस वक्त भी उन लोगों का कंटेंट देखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, ना कि गिल्ट या प्रेशर। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आपका मन दुखी हो जाता है या खुद से घिन सी होने लगती है, तो समझ लीजिए वो कंटेंट आपके लिए नहीं है। उसे म्यूट कर दो और अनफॉलो कर दो, क्योंकि अपना मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी असली ज़िंदगी को देखना, अपनी किचन की सफाई करिए, उसके बाद में जो वो खुशबू आती है सफाई करने के बाद में, जो हम सफाई करने के बाद में उस चीज़ को देखते हैं, उसका जो एहसास होता है, या बच्चों ने कोई ड्राइंग बनाई है उसको देखने के बाद में जो एहसास होता है, उस एहसास को फील करना, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होती हैं, ये रियल लाइफ में होती हैं और वही असली खुशी होती है। और एक बात, अगर किसी और की वीडियो देखकर आप इंस्पायर फील करती हैं, तो उस इंस्पिरेशन को कॉपी करने में मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से अपने लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। जैसे किसी ने एक वीडियो में बताया या बनाया
कि टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसमें से एक ही आइडिया उठाइए, पूरा रूटीन नहीं, क्योंकि हो सकता है कि सबके घर की अपनी अपनी मैनेजमेंट होते हैं। किसी के हस्बैंड 10 बजे जाते हैं, किसी के 8 बजे जाते हैं, तो आप एक जैसा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक होम मेकर दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है क्या करती हो, तो जवाब आता है कुछ खास नहीं, बस घर का काम ही करती हूँ। तो क्या यही सोच है हमारे काम के लिए? सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता, लंच, डिनर रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, कपड़े धोना, साफ सफाई, एक चैन रिएक्शन है जो बिना ब्रेक के चलती है, और उसमें हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती है। लेकिन हमने खुद ही उस काम को नॉर्मल मान लिया है। जब तक सैलरी ना मिले तब तक हम उस काम को इम्पोर्टेंट ही नहीं मानते हैं, उस काम को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते हैं। जब तक कोई हमें पैसे नहीं देता है किसी काम के, तब तक हम खुद भी सोचने लगते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउट बन जाती है, और सेल्फ डाउट से आता है आलस, क्योंकि जब हम अपने काम को ही सीरियस नहीं लेते हैं तो करने का जज्बा भी कम हो जाता है। अपने काम को एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए, अपने काम को वर्क मानिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रोज के काम का एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद उस पर टिक लगाइए। जब उस लिस्ट में 8-10 टिक दिखेंगे आपको, तब लगेगा वाह, मेरा तो पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा था, मैंने तो कितने सारे काम कर लिए। अपने काम की वैल्यू को खुद अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो एक अलमीरा साफ़ करना हो या बच्चों को होमवर्क कराना। ये चीज़ एक एफर्ट्स हैं। अपनी फैमिली को भी अपने काम के बारे में ओपनली बताइए। कभी कभी बोलना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और ये कहना कोई घमंड नहीं है, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना होता है। अगर किसी ने कह दिया तुम तो घर पर ही होती हो, और उसके बाद खुद से एक बार जरूर कहना हाँ मैं घर पर ही रहती हूँ और घर को संभालती हूँ। आपका काम किसी जॉब डिस्क्रिप्शन से कम नहीं है। जब आप अपने काम की वैल्यू करना शुरू करती हैं तो लोग भी इसकी वैल्यू करना सीख जाते हैं। तब आप भी उस काम को मन से, खुशी से करती हैं, ना कि मजबूरी, थकान के साथ। कभी नोटिस किया है, जब हर काम करने से पहले ही उसके बारे में बहुत सोच लेते हैं तो एक्चुअल में उसे करने की एनर्जी बची ही नहीं होती है। जब कोई बोल देता है तुम करती ही क्या हो, घर में ही तो सारा दिन रहती हो, या बोल दे सारी औरतें करती हैं, तुम ही अकेली तो नहीं करती हो, ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये हमारे मन को थका देने वाली बातें होती हैं। जब मन थका होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो तो सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस वही अपनों के ये शब्द हमें मन से हरा देते हैं कि जिनके लिए हम कर रहे हैं उन्हें ही इन कामों की वैल्यू नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद वैल्यू करना सीखिए, खुद अपने कामों को अप्रिशिएट करना सीखिए, और मन को सिखाइए कि हमारा मालिक हमें देख रहा है। जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उसका क्रेडिट कोई और ले ले, और आप अभी हारा महसूस कर रही हैं, लेकिन जब रिजल्ट आए उसमें आपका प्रमोशन हो, क्योंकि सीसीटीवी में आपके बॉस सब देख रहे हैं, वैसे ही यहाँ है। कोई तारीफ करे ना करे, आप अपने कामों को देखकर कम से कम खुद तो तारीफ कीजिए कि मैं अपनी मम्मी की आलसी बेटी देखो आज कितना कुछ संभाल रही हूँ। और दूसरों के व्लॉग से इंस्पिरेशन तो लीजिए, आइडिया भी लीजिए, लेकिन एज इट अपनी लाइफ में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगी। ये याद रखिए, सबका अपना अपना शरीर होता है और सबका अपना अपना स्टेमिना, सबकी शरीर की अपनी अपनी एनर्जी होती है। जो बीमारी आपको है वो ज़रूरी नहीं मुझे हो, मुझे कोई दूसरी हो सकती है। जैसे आपको घुटनों की प्रॉब्लम या थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे कमर दर्द की। तो उसी हिसाब से ही, अपने शरीर के हिसाब से ही हमें काम करने होंगे, और शरीर के हिसाब से ही कामों को चुनना होगा कि आज हमें कितना और कैसे काम करना है। और एक बात, व्लॉग्स आप सबके मत देखिए जिन व्लॉगर से आपकी लाइफ मैच होती है। जैसे आपके बच्चे अगर 15 से 16 की एज में हैं तो उन्हीं व्लॉगर्स के व्लॉग देखिए जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं। अगर आप इनके व्लॉग्स देखेंगी, अगर आप उनके व्लॉग्स देखेंगी जिनके बच्चे 2-3 साल के हैं, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या कैसे करना है
और तो और उनका खुद का शरीर भी अलग होता है, क्योंकि एज के साथ बीमारियां भी आती हैं। या जैसे आप 30-40 के हैं तो उन्हीं के ब्लॉग्स देखिए जो इस एज की हैं कि उनको कमर दर्द है तो वो कैसे सब काम मेंटेन कर रही हैं। आपको सीखने को मिलेगा, प्लस आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको मुझे भी अनफॉलो करके अपने अकॉर्डिंग ब्लॉगर ढूंढ कर उनको फॉलो करना चाहिए। इस सोशल मीडिया की चमक धमक में आपको अपने आप को नहीं खोना है। खुद को पहचान कर आपको अपने काम करने हैं, चाहे आप दिन भर में 2-4 काम ही क्यों ना करो। जब मन से हल्की होगी तभी आप बिना थके काम कर पाएंगी। और एक चीज़, अपने आसपास के नेगेटिव लोगों को भी दूर रखिए, क्योंकि जैसी वाइब्रेशन आपको मिलेगी उसका इफ़ेक्ट आप पर, आपके परिवार पर ज़रूर पड़ेगा। दिन में एक बार या दोनों टाइम अपने घर में टीवी या मोबाइल पर मंत्रों को ज़रूर चलाइए। इससे घर की दीवारें और घर को पॉजिटिविटी मिलती है, घर खुश होता है। आज का पूरा वीडियो उन होम मेकर्स के लिए है जो अपने मन में थक चुकी हैं कि मुझसे कुछ नहीं होता है। आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और अब आप होड़ की दौड़ में नहीं दौड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।